भारतीय शेयर बाजार सुस्ती की दौर से गुजर रहा है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ मंदी की ओर इशारा कर रहा है। इस वजह से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी डरे हुए हैं, इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। इस पर हम लोग समझेंगे कि क्या वजह है, मार्केट क्यों गिर रही है, बार बार मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई है, आगे क्या होने वाला है, क्या सच में मंदी की ओर हम जा रहे हैं। इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ ए के निगम जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। ए के निगम जी, पहला जो सवाल यही है कि क्या लग रहा है कि आने वाले समय पर और मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, थोड़ा बहुत मार्केट और करेक्शन ले सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन देखिए ऑलरेडी 10% के करीब हो गया है। जो ये एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई करेक्शन आएगा, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस मार्केट बढ़ रहा था। वजह क्या है, रीजंस क्या है, इतनी मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है? हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग कुछ जो रीजंस है, देखिए पहला रीजंस तो ये है FII का आउटफ्लो बहुत तेजी से बढ़ा है ना। दूसरा आप ये रीजन देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी चल रही है, मिडिल ईस्ट में भी और उधर यूरोप और इधर भी। तीसरा रीजन है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वार्टरली रिजल्ट इंडियन इनकॉर्पोरेशन के आएंगे, इतने खराब नहीं आएंगे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो खराब आए। तो इस वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हुआ है, तो थोड़ा वो घबरा गए। क्या इंडियन इकोनॉमी भी खराब हो रही है, मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। अभी भी हम जो लोग हैं बुलिश हैं इंडियन इकोनॉमी पे। ओके, तो आगे क्या लग रहा है कि मंदी की ओर जाएगा, मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं या फिर ये जस्ट नहीं, मंदी की ओर मेरे अकॉर्डिंग तो मंदी की ओर नहीं जा रहा है मार्केट। ये एक हेल्दी करेक्शन है। आप ये देखेंगे कि अगर आप पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को भी आप देखेंगे तो ये हमेशा से इतना करेक्शन तो आया ही आया है। 15-20% तो करेक्शन कई बार आया है, और उसके बाद मार्केट ने वापस बाउंस किया है। जो इन्वेस्टर बने रहे और जिनको मार्केट में फेथ था, आपने उनको देखा होगा, तो उनको रिटर्न भी अच्छी मिली है। पैनिक का इस समय कोई ऐसा वो डेटा समझ नहीं आ रहा कि कोई पैनिक करना चाहिए। ये करेक्शन है और उसको करेक्शन की तरह से लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है, क्या उनको भी डरने की जरूरत है या उन्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, उनको बिल्कुल डरा रहने की जरूरत नहीं है। वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें वो बने रहें। अगर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये एक अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। जब भी मार्केट में बैड टाइम्स, जिसे हम बैड टाइम्स कहते हैं, अगर ये आता है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय दी, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे आप वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अगर ये देखेंगे कि अक्टूबर के डेटा में भी करीब 41,000 के करीब 41,000 करोड़ इक्विटी में आया है पैसा, और ऑल टाइम हाई SIP बुक भी है 25,000 करोड़। तो ये शो कर रहा है कि जो पहले एक तरीके से पैनिक हो जाता था, आज की तारीख में जो इंडियन इन्वेस्टर है इन जनरल, वो थोड़ा पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया है। और वो जानता है कि मार्केट में ये करेक्शन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहेगा, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो लोग थोड़ा सिस्टमेटिकली अगर जो करेक्शन का फायदा उठाएं, जिनके पास पैसा नहीं लगाने को है, सरप्लस नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो बने रहें और कॉन्फिडेंस रखें, इंडियन मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा। और जो थोड़ा बहुत उसको कम पे बाई कर सकते हैं तो उसको सिस्टमेटिकली बाई करें, चाहे वो SIP के थ्रू बाई करें या उसको दो तीन टुकड़ों में डाल करें। जब भी मार्केट गिरे फिर वो उसमें थोड़ा सा एवरेजिंग कर ले। अच्छा, थोड़ा सा एक एक बताइए, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो किस तरह के स्टॉक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है और कैसे रखना है ईयर वाइज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से बता दें अगर आप। हाँ, देखिए इस समय आप ये देखिए कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है।
इससे अच्छा वैल्यूएशन पे आपको कभी नहीं मिलेगा, तो आप अच्छी लार्ज कैप कंपनीज को चुने और उसमें निवेश करें। ये आपको एक, क्योंकि आपको ये पता है कि जो अच्छी लार्ज कैप कंपनीज है कहीं जाने वाली नहीं है, और आपको इस कम वैल्यूएशन पे अगर मिल रही हैं तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। किस सेक्टर्स में लग रहा है सर, किस सेक्टर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, आईटी है, अभी कंजम्पशन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कंजम्पशन भी आगे चल के अच्छा करेगा। बैंकिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर जो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग आगे आगे काफी अच्छा करेंगे। और एक इंश्योरेंस सेक्टर भी है। अभी आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अभी उसको रिलैक्सेशन करने के लिए आईआईटी ने कहा है कि 100% एफडीआई की तरफ भी वो जा रहे हैं, कि सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ वो एजेंट्स को, मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज को एडवाइस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मतलब आप ये देखिए एक तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट का ये फोकस है कि उनको अपनी पूरी पॉपुलेशन को वो कवर करना चाहते हैं, और इंश्योरेंस के थ्रू रिस्क से। तो ये अपॉर्चुनिटी थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस ये एक अच्छा आगे विकल्प होगा। सर बार बार फैक्टर्स की बात हो रही है, तो ऐसा यूएस इलेक्शन का कितना इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट पे? देखिए, यूएस इलेक्शन का तो इम्पैक्ट जो होना था वो हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है। 2 महीने में हमें ये लगता है कि जो ट्रम्प के आने से स्टेबिलिटी आएगी। इस इलेक्शन का एक फायदा मुझे जो और नजर आ रहा है कि जो मिस्टर ट्रम्प जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, उन्होंने ये कहा है कि हम वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैंने अभी आपको एक रीजन बताया था, जियोपॉलिटिकल रीजन जी, उसके सुधरने के चांसेस हो रहे हैं। तो वो आगे जाके हमारे मार्केट को अच्छा करेगा। और आप उनका देखिए कि जो ट्रम्प साहब है, उनका थोड़ा सा झुकाव इंडियन की इकोनॉमिक, इंडिया मार्केट की तरफ भी है। इंडियन कंट्री के साथ वो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक अच्छा इंडिया के लिए भी एक मौका होगा ग्रो करने का। वैसे हमारा जो शेयर मार्केट है वो कब पॉजिटिव देखने मिल जाएगा, कितने समय बाद? सर एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन हाँ हमें लगता है कि कुछ 2-3 महीने में, मुझे लगता है कि कुछ, अब जैसे Q3 Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो उनसे इंप्रूवमेंट आएगी, तो फिर मार्केट में मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आएगा इन्वेस्टर्स के अंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का, और अभी उन्हें किसी भी प्रकार की चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय पर ये एक तरह से करेक्शन है, आने वाले समय पर मार्केट पॉजिटिव ही नज़र आएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।